टेल मी ऑनेस्टली, तुम ये वीडियो देखने क्यों आए हो? यस, हम सबको राणा पसंद है। लेट्स स्टार्ट। POV number 1. सलार के आगे डंकी कुछ भी नहीं है। प्रवास के आगे शाहरुख खान की मूवी की क्या ही औकात है। POV number 2. किंग खान के आगे प्रवास किस खेत की मूली है। रिलीज तो होने दो, तुमको अभी पता चल जाएगा कि किसकी क्या औकात है। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, तुम ये वीडियो देखने क्यों आए हो? सो दैट इज व्हाट हैपनिंग बिटवीन द फैंस ऑफ SRK एंड प्रभास। इसी का तो अपन आज पता लगाएंगे कि why this is the most senseless comparison between two movies. Let me correct myself. Between two upcoming movies. देवा, Look, no one can deny this fact कि सलार और डंकी का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। The most senseless comparison. दोनों मूवीज की सिनेमेटोग्राफी से लेकर जॉनरा तक, ऑडियंस से लेकर डायरेक्टर्स तक, ये ना कभी एक दूसरे की कंपटीटर्स थी और ना बनेंगी। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर्स से, जहां अखाड़े में एक तरफ है KGF और KGF 2 जैसी मूवीज देने वाले प्रशांत नील, और दूसरी तरफ उनको टक्कर देने के लिए मौजूद हैं संजू, PK, 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई MBBS जैसी टॉप क्लास मूवीज देने वाले राजकुमार हिरानी। राउंड 1, यूनिक स्टोरी टेलिंग वर्सेज एक्शन पैक्ड सिनेमैटिक्स, जहां राजू हिरानी जाने ही जाते हैं अपनी यूनिक दिल छू जाने वाली स्टोरी टेलिंग की वजह से, जो कॉम्बिनेशन होती है ह्यूमर, इमोशंस एंड सोशल मैसेज का। रिलेटेबल कैरेक्टर्स के साथ एक ग्रिपिंग स्टोरी लिखने की उनकी स्टाइल लोगों को एक्साइटेड करती है उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ भी है प्रशांत नील, जिनको उनके एनर्जेटिक एक्शन पैक्ड सीक्वेंस वाले स्टाइल की वजह से जाना जाता है। अब देखो, इस कंपैरिजन में जीत कौन रहा है ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे व्यूज दोनों फैंस से चाहिए, गालियां किसी से नहीं। इसीलिए राउंड 2, सोशल रिलेवेंस वर्सेज डिस्टिंक्ट रीजनल फ्लेवर। ईरानी साहब की फिल्में काफी सटायर और ह्यूमरस टच रखते हुए हमारे समाज के कुछ ऐसे रिलेवेंट इश्यूज को सामने रखती हैं जिनको छूना जरूरी तो है, बट किसी में उनको छूने की हिम्मत नहीं है। उधर दूसरी तरफ प्रशांत नील अपनी मूवीज में अपना एक रीजनल एलिमेंट काफी अच्छे से यूज करते हैं, जो कहानी में एक यूनिक फ्लेवर डाल देता है। राउंड 3, टैलेंट कोलैबोरेशंस। देखो, आई डोंट थिंक कि यहाँ मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। दोनों डायरेक्टर्स अपने जरूरत के हिसाब से अपनी मूवीज के लिए बेस्ट एक्टर्स चूज करते हैं, एंड मूवीज देखने के बाद वो कैरेक्टर्स ऐसे अमर से हो जाते हैं कि फैंस उनकी जगह पे किसी और एक्टर को देख ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स इस मामले में उन दोनों की तारीफ करने के लिए। सो लेट्स कम टू आवर राउंड 4, इनोवेटिव अप्रोच। अगर हिरानी साहब की बात की जाए तो वो हर बार अपनी कहानी में कुछ ऐसा करने को ट्राई करते हैं कि उनकी उस यूनिक स्टोरी टेलिंग में एक अलग फ्रेशनेस फील होती है। अब चाहे वो नैरेटिव टेक्निक्स हो या एक्सप्लोरिंग न्यू थीम्स, उनकी फिल्मों की वो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी ऑडियंस को पिक्चर से बांध कर रखती है। और अगर प्रशांत नील की इनोवेटिव अप्रोच पे बढ़ा जाए तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो अपनी पिक्चर्स में कुछ ऐसे बहुत नया काम करते हैं। तुमको कुछ आइडिया हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, बट दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। उनकी मोस्टली मूवीज सेम ही फील होती हैं। सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड। राउंड 5, इमोशनल कनेक्शन वर्सेज एपिक नैरेटिव्स। अब देखो, अपनी फिल्मों को इमोशनली कनेक्ट कराने में तो हिरानी साहब ने मान लो मास्टरी की हुई है। वो अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से क्राफ्ट करते हैं कि कोई भी इंसान उन कैरेक्टर्स को अपना मानने लगता है। जो मैं 10 साल का भी नहीं था जब 3 इडियट्स आई थी, और पिक्चर देख के मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि बनूंगा तो मैं इंजीनियर ही। हाँ, वो बात अलग है कि जब मैच्योरिटी हिट करती है तो समझ आ जाता है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, बट वो कैरेक्टर्स इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं आपके ऊपर कि तुम एक तरह से इंस्पायर हो जाते हो उनसे। पर अगर बात की जाए नील भाई साहब के एपिक नैरेटिव्स की, तो भाई साहब इस मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता इस बंदे को। यहाँ प्रशांत नील की इस खूबी के लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे इनके नैरेटिव्स की एपिकनेस की तारीफ करते हुए। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी चीज, किसी घटना, किसी कैरेक्टर को एपिक दिखाना हो तो प्रशांत सर वहां टॉप पे रैंक किए जाएंगे। रेस्पेक्ट प्लस प्लस। अब देखो, आई थिंक तुम यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि अगर डंकी एंड सलार के डायरेक्टर्स की स्टाइल इतनी अलग है तो ये मूवीज एक दूसरे से कितनी अलग होंगी। बट फिर भी आई वांट टू टॉक ऑन सम अदर पॉइंट्स जो तुम्हारी इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे कि इनका कोई कंपैरिजन क्यों नहीं है। नंबर 1, जॉनरा डिफरेंस। राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील को अपने उनके अलग अलग स्टाइल्स के लिए जाना जाता है। हिरानी साहब अपनी दिल छू जाने वाली सोशली रिलेवेंट ड्रामाज के लिए जाने जाते हैं, तो नील साहब अपने एक्शंस एंड कैरेक्टर्स की बैडएसरी के लिए। जहां अगर देखा जाए तो राजकुमार हिरानी डंकी में अपनी उसी स्टाइल को कैरी फॉरवर्ड करते नजर आ रहे हैं, और नील भाई साहब अपनी। नंबर 2, सिनेमैटिक स्टाइल्स। देखो, हर डायरेक्टर की एक यूनिक सिनेमैटिक स्टाइल होती है जिसे वो अपने ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में यूज करते ही हैं। हिरानी साहब अक्सर अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए अपनी कहानी को ह्यूमर एंड इमोशंस की गहराई तक ले जाते हैं, तो नील साहब अपनी स्टाइलिश एक्शन सीन्स और इंटेंस नैरेटिव्स को केंद्र में रखकर अपनी कहानी को काफी रॉ लुक देते हैं। नंबर 3,
नैरेटिव थीम्स। आर्टसी मूवीज लाइक डंकी उनको अक्सर ह्यूमन रिलेशंस, मोरालिटी एंड सोशली नॉर्म्स के ऊपर बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मासी मूवीज लाइक सलार उनको एक्शन, क्राइम या अंडरवर्ल्ड के ऊपर, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नंबर 4, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आर्टसी मूवीज अक्सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट रखते हुए हमारे सामाजिक मुद्दों के आसपास घूमती हैं और मासी मूवीज एक डिफरेंट कल्चरल और रीजनल एस्पेक्ट्स के। नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, ऑडियंस टारगेट। आर्टसी मूवीज और मासी मूवीज दोनों की ऑडियंस हमेशा से अलग होती हैं। आर्टसी मूवीज ऑफ्टनली अपील टू ए ब्रॉड डेमोग्राफिक, परिवारों सहित, जबकि मासी मूवीज अपील एक्शन एंथुजियास्ट्स। यानी आर्टसी मूवीज फैमिली ऑडियंस को टारगेट करती हैं और मासी मूवीज मोस्ट ऑफ द यूथ को। इसीलिए एज आई सेड, इन मूवीज का ना कोई कंपैरिजन था, ना है और ना ही होगा। ये दोनों मूवीज दो अलग अलग जॉनराज में फॉल करती हैं, दोनों अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करती हैं। इसीलिए दिस इज द मोस्ट सेंसलेस कंपैरिजन। और याद रखना, बार्बी हो या ओपनहाइमर, गदर 2 हो या ओ माय गॉड 2, जब दोनों मूवीज की कैटेगरी अलग हो और रिलीज पे क्रैश करें तो पैसे दोनों छापती हैं। गुरु, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बताया कि सलार और डंकी का कोई कंपैरिजन क्यों नहीं बनता। अब अगर तुमको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज, कीप वॉचिंग मूवीज ज्ञान।